ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज दिवाली का पर्व है। आज सर्वत्र भारत में दीप का पर्व मनाया जा रहा है और आज के ही दिन महर्षि दयानंद सरस्वती समग्र क्रांति के अग्रदूत भारत के राष्ट्रपिता महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी है। देखिए, बहुत से सज्जनों को यह पता नहीं होगा और हम देखते हैं सर्वत्र नेताओं की तरफ से बधाइयाँ, दिवाली की बधाई, छठ पूजा की बधाई, गुरु पर्व की बधाई, लेकिन कहीं पर भी पूरे भारत में एक भी ऐसा विज्ञापन बोर्ड ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया कि महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के ऊपर भी किसी ने एक शब्द बोला भी हो। भारत सरकार स्वामी विवेकानंद जी को लेकर के उनके जन्म दिवस पर, उनके निर्वाण दिवस पर उनकी श्रद्धांजलि आती है। और हम देखें पीछे जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया तो पूरा साल जो है कार्यक्रम होते रहे। अमेरिका में जब उनके भाषण की शताब्दी थी तब अमेरिका में जा कर के भारत सरकार के लोग बड़े भारी मात्रा में गए और बड़े धूमधाम से कार्यक्रम किया। और जब भी उनका जन्मदिन आता है तब प्रधानमंत्री की तरफ से, सांसदों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, राष्ट्रपति जी की तरफ से बधाई संदेश आता है। उनके स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती का चाहे जन्मदिन हो, चाहे निर्वाण दिवस हो, चाहे बोध रात्रि हो, कभी भी किसी नेता का कोई वक्तव्य नहीं आता। सुन करके, देख करके बड़ा दुख होता है। और देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं। आर्य समाज में बहुत से भाई, बहुत से आर्य समाजी स्वामी विवेकानंद जी की तुलना महर्षि दयानंद सरस्वती से करके स्वामी विवेकानंद को उनकी उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, उनका सम्मान कम करते हैं। कारण क्या है कि जब वे देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का कितना व्यक्तित्व विशाल था, उनका चरित्र कितना उज्जवल था कि महात्मा गांधी ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के चरित्र से मुझे ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि ऐसा उज्जवल चरित्र मेरा क्यों नहीं है। और महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व और कृतित्व को देख करके रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मैं उस महान गुरु को प्रणाम करता हूँ कि जिसने भारत के हर क्षेत्र में क्रांति का बीज बोया, सुधार का आंदोलन चलाया। और सुभाष चंद्र बोस ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती राष्ट्रपिता माँ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से जिसने भी महर्षि दयानंद सरस्वती को देखा, उनके जीवन को पढ़ा, उनके व्यक्तित्व को समझा, हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हुआ। और कांग्रेस के बड़े नेता सीता पट्टाभिरमैया ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आंदोलनकर्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे गर्म दल के हों, चाहे नरम दल के हों, चाहे महात्मा गांधी के शिष्य हों, कहीं न कहीं, कभी न कभी आर्य समाज से और महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित रहे। और हम देखें कि जो कार्य भारत सरकार ने आज़ादी के बाद प्रारंभ किया, उस कार्य को, उस सुधार को महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने निर्भीक होकर के अपने सत्यार्थ प्रकाश में सभी ग्रंथों में आप देखें तो राष्ट्रवाद सर्वोपरि था।
महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों की व्याख्या किए, सारे ग्रंथों को लिखे, हर जगह राष्ट्रवाद की झलक मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती राजा रजवाड़ों के पास जाते थे, उनको जागृत करते थे और मानते थे कि जब देश का राजा जागृत होगा, राष्ट्रभक्त होगा, तो जनता भी राष्ट्रभक्त होगी। ये सच्ची बात है कि देखिए, जिस देश का राजा, जैसे आप देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ का राजा मुसलमान बन गया तो जनता भी मुसलमान बन गई। तो राजा जिस पथ पर चलता है, जनता भी उस पथ पर चल पड़ती है। महर्षि दयानंद सरस्वती इसीलिए जानते थे कि एक को सिद्ध करने से हजारों लोग सिद्ध हो जाएंगे, एक के सुधार से हजारों लोग सुधर जाएंगे, एक के जागृत होने से हजारों लाखों लोग जागृत हो जाएंगे। इसलिए राजाओं के वहाँ विशेष रूप से जाते थे और उनको सुधारने का प्रयास करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती का सारा जीवन देश के उत्थान में और इस हिंदू जाति के उत्थान में लगा रहा, लेकिन अनगिनत बार उनको मारने का प्रयास किया गया, कई बार जहर दिया गया और महर्षि दयानंद सरस्वती आज दिवाली के दिन इस संसार को छोड़ करके चले गए। उनका निर्वाण दिवस निर्वाण भी एक अद्भुत है। ऐसी मृत्यु संसार में आपने न देखा होगा न सुना होगा कि जिसने मृत्यु को स्वयं वर्ण किया। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने घातक जहर देने वाले को क्षमा भी करते हैं, क्षमा भी करते हैं, माफ करते हैं, उसको रास्ता भी बताते हैं और भागने के लिए मार्ग वे भी देते हैं। देखिए, संसार में बहुत क्षमाशील, दयालु, कृपालु महापुरुष हुए हैं, करुणा दया प्रेम के सागर हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती हों, ईसा मसीह हों और भी महात्मा गांधी हों, ऐसे तमाम महापुरुष हुए जो करुणा दया प्रेम के सागर थे, मानवता के पुजारी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती इन सब में, इन सभी महापुरुषों में एक विशेष थे, सबसे ऊंचा स्थान रखते थे। आप देखें, ये लोग क्षमाशील थे, क्षमा कर देते थे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती क्षमा भी किए, मार्ग भी बतलाए, मार्ग वे भी दिया। यह कितनी अद्भुत घटना है। और उनकी विद्वता, योग्यता, व्यक्तित्व देखेंगे, कौन सी कला महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर नहीं थी। उच्च कोटि के विद्वान थे। आप देखें, प्राय बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिनकी विद्वता में कमी थी। त्याग तप तपस्या बहुत ऊंचा था, लेकिन शास्त्रों के मर्मज्ञ नहीं थे, भाषा के विज्ञानी नहीं थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती दर्शनों के भी विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे, उपनिषदों के विद्वान थे, आयुर्वेद के विद्वान थे, कुरान बाइबल के ज्ञाता थे, बौद्ध और जैन ग्रंथों को अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा था, उसके मर्मज्ञ थे, सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। फिर वे इसके साथ साथ एक कुशल, पटु, विख्यात लेखक थे। सत्यार्थ प्रकाश उनका ग्रंथ पढ़ने से बड़े बड़े बुद्धिमान, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे बुद्धिमान लोग पढ़ करके आश्चर्य में पड़ जाते थे। गुरुदत्त विद्यार्थी जिन्होंने अष्टाध्यायी को 18 दिन में कंठस्थ कर लिया था, पढ़ाने वाले विद्वान उनको पढ़ा नहीं पाते थे, इतनी प्रखर बुद्धि थी। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके लोहा मान गए, महर्षि दयानंद सरस्वती का लोहा मान गए और स्वीकार किया कि सत्यार्थ प्रकाश संसार का एक अनूठा ग्रंथ है, एक अद्भुत ग्रंथ है, एक 8वां आश्चर्य है संसार का। ऐसे ऐसे लोग जो स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, पवित्र मन से ईश्वर को साक्षी मान करके कि हमें सत्य को ही स्वीकार करना है,
किसी जाति संप्रदाय मत से लेस मात्र जिनका झुकाव नहीं, जो स्वच्छ हृदय से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा, उसने सत्यार्थ प्रकाश को संसार का एक अनूठा ग्रंथ माना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कितने अनूठे लेखक थे, शास्त्रार्थ महारथी। संसार में प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होते थे, लेकिन बाद में यह परंपरा समाप्त हो गई। आज भी वैसे डिबेट प्रतियोगिता होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ महारथी थे, और ऐसे शास्त्रार्थ महारथी जो प्रयास करके विद्वानों को एकत्रित करते और शास्त्रार्थ करते थे। हिंदू समाज के जितने भी संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदाय के धर्माचार्यों से, शैवों से, बौद्धों से, जैनियों से, शाक्त से, निरंकारियों से, सिखों से शास्त्रार्थ तो किए ही, और साथ साथ जितने विदेशी मत हैं, मुस्लिम हों, ईसाई हों, सिख हों, पारसी हों, सबसे महर्षि दयानंद सरस्वती का शास्त्रार्थ जगह जगह पर होता था। और महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रयास होता था कि यदि कोई कहीं विद्वान है तो उनसे शास्त्रार्थ हो, शास्त्रों पर चर्चा हो, सत्यासत्य का निर्णय हो, जो सत्य हो उसको स्वीकार किया जाए। स्वच्छ मन से, हृदय मन से सर्वत्र शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत रहते थे। इतना शास्त्रार्थ, हजारों की संख्या में शास्त्रार्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में किया। और सबसे बड़ा शास्त्रार्थ 25 विद्वान, भारत के माने जाने संस्कृत के, व्याकरण के, दर्शनों के धुरंधर विद्वान एक तरफ, महर्षि दयानंद सरस्वती एक तरफ थे। और ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती ने अकेले ही सबको धराशायी कर दिया और विश्व विजयी बने। चांदपुर के मेले में पादरी, बड़े बड़े पादरी और देवबंद विश्वविद्यालय के संस्थापक, मदरसे के संस्थापक मौलवी मोहम्मद कासिम, जो इस्लाम मत के जाने माने विद्वान थे, सम्माननीय विद्वान थे, वे पादरी, जैन, बौद्ध, वेदांती और सभी संप्रदायों के विद्वान थे। महर्षि दयानंद सरस्वती का लोहा सारे विद्वानों ने माना। और पादरी अलकाट ने यहाँ तक कह दिया कि हम सब मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती को निरुत्तर नहीं कर सकते, और महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे प्रश्नों का जवाब कई प्रकार से दे सकते हैं। स्वच्छ हृदय से उन्होंने, पादरी अलकाट ने स्वीकार किया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ समर के विश्व विजयी योद्धा थे। इस तरह से हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती का महिलाओं का उत्थान हो, शूद्रों का उत्थान हो, देश के स्वतंत्र होने से बहुत पहले ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शंखनाद कर दिया था। और उनके अनुयायियों ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, पंडित लेखराम और भी विद्वानों ने बहुत ही अनूठा कार्य किया। विधवा विवाह का प्रचलन किया। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान, महर्षि दयानंद का योगदान न हो? हिंदी भाषा के विकास में, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में आर्य समाज का, महर्षि दयानंद सरस्वती का विशेष योगदान है। ऐसा हिंदी भाषा के जो जाने माने विद्वान हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। इस तरह से हम देखते हैं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान नहीं है। और बुराइयों को दूर करने में, छुआछूत, ऊंच नीच की बातें को दूर करने में, और भी तमाम बुराइयों को दूर करने में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा है। इसके साथ साथ बलि प्रथा और मुसलमानों में भी जो जड़ता आदि थे, उसमें भी महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान रहा है। उनके लेख से, उनके प्रवचन से, उनके सत्संगों से प्रभावित होकर के सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में सुधार करने का प्रयास किया। ये बहुत से पादरियों ने ईसाइयों में सुधार करने का प्रयास किया। और पौराणिक लोग भी, सनातनी लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास करने लगे। एक नई दिशा सारे संसार को मिली महर्षि दयानंद सरस्वती से। लेकिन जब
महर्षि दयानंद सरस्वती का जब जन्मदिन आता है, निर्वाण दिवस आता है, तो बड़ा खेद है किसी भी नेता का, प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे कोई भी हो, कभी कोई वक्तव्य नहीं आता है। यह देख करके सभी आर्य समाजी इंतजार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर 2 शब्द हो सकता है प्रधानमंत्री जी का आ जाए, 2 शब्द हो सकता है राष्ट्रपति जी का आ जाए, 2 शब्द हो सकता है गृह मंत्री जी का आ जाए, 2 शब्द हो सकता है रक्षा मंत्री जी का, लेकिन किसी का नहीं आता। बड़े दुख की बात है। और जब स्वामी विवेकानंद जी का आता है तो सब के सब बोलने लगते हैं, क्या बात है, क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा विद्वता, योग्यता और देश के लिए जो कार्य किया जमीनी स्तर पर, रचनात्मक कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी का योगदान कम है, गुरुकुलों का योगदान कम है। अरे गुरुकुल भारत की एक अनूठी देन है। भारत की शिक्षा में गुरुकुलों का जो योगदान है वह अनूठा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत गंदी है। यहाँ संपन्न लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम से शिक्षा है। इसी खेड़ा खुर्द में 8 स्कूल हैं, 2 सरकारी स्कूल हैं और 6 प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दी जाती है और सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम से शिक्षा दी जाती है। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीबों के लिए हिंदी मीडियम, अमीरों के लिए इंग्लिश मीडियम। अरे क्या देशभक्त गरीबों को ही बनाना है? सब देशभक्त बनते हैं लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और गरीबों के लिए हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से पढ़कर के कोई इंजीनियर डॉक्टर बना है? इन सरकारी स्कूलों में पढ़कर के कोई इंजीनियर डॉक्टर बना है? इक्का दुक्का बन जाता है। कोई डॉक्टर नहीं बनता है, कोई इंजीनियर नहीं बनता, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में और जहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई होती है बहुत महंगे हैं। एक भी गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, एक भी गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बनता। कोई इक्का दुक्का बन जाता है, लोगों के सहयोग से, भीख मांगने से बन जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत दूषित है। अमेरिका में कितनी अच्छी है, इंग्लैंड में कितनी अच्छी है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं। सबके बच्चों को समान शिक्षा। ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए दूसरी भाषा, अमीरों के लिए दूसरी भाषा। अरे हिम्मत है, देशभक्त हो तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों को बंद करो। इंग्लिश मीडियम के जितने विद्यालय चल रहे हैं सब बंद करो। सबके लिए हिंदी मीडियम होना चाहिए। यह देशभक्ति है। जो देशभक्त बनते हैं इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि उनके बच्चे स्वयं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो मेरे मित्रों, गुरुकुलों की देन मैं कह रहा था। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और भारी मात्रा में ऐसे ऐसे बच्चे जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दे सकते, पुस्तक नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, ऐसे गरीब घरों के बच्चों को गुरुकुलों ने पढ़ा करके एक अच्छा नागरिक बनाया है, सभ्य नागरिक बनाया है, राष्ट्रभक्त बनाया है, धर्म पर चलने वाला देशभक्त बनाया है, परोपकारी बनाया है, शास्त्री बनाया है, आचार्य बनाया है, ब्राह्मण बनाया है। और गुरुकुलों की ये देन। तो मेरे मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान कम है क्या? स्वामी विवेकानंद जी महर्षि दयानंद के तुल्य हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। उनका भव्य मूर्ति देख करके, भव्य आकृति देख करके, भव्य फोटो देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। और उनके अमेरिका के वक्तव्य को, भाषण को सुन करके बड़ी शांति प्राप्त होती है। और सचमुच में स्वामी विवेकानंद जी, कुछ आर्य समाजी भाई स्वामी विवेकानंद जी की बुराई करते हैं, खिन्न होते हैं, मानते नहीं, आदर नहीं करते, लेकिन
हम उनकी कमी बताते हैं। हम जो है ऐसे लोगों को नासमझ बताते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी को नहीं मानते। लेकिन देखिए, जो स्वामी विवेकानंद जी की भी बड़ी भारी देन है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी के काल में विकासवाद और साम्यवाद से सारा संसार प्रभावित था। दो ऐसी आंधी चली, विकासवाद, डार्विन का विकासवाद, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। इससे बहुत लोग प्रभावित हुए। हम ये देखते हैं कि आर्य समाज में ही, जैसे देखो राहुल सांकृत्यायन हुए, आर्य समाजी थे। एक हंसराज रहबर हुए हैं, वे भी आर्य समाजी थे। ऐसे ऐसे बहुत से आर्य समाजी भी, और यहाँ तक का ये कहते हैं भगत सिंह भी मार्क्सवादी बन गए थे। इस पर हमें संशय है, सत्य है कि क्या है, लेकिन वे आर्य समाजी थे। तो ऐसी आंधी चली थी, मार्क्सवाद से, साम्यवाद से और यूरोप के लोकतंत्रवाद से सारा संसार प्रभावित था। और भारत के नौजवान यूरोप में पढ़ने गए और वे वहां से प्रभावित होकर के भारत को हे दृष्टि से देखते थे। वे नहीं मानते थे कि भारत भी कोई शक्ति है, कोई चीज है, यहाँ का ज्ञान विज्ञान भी कुछ है, नहीं मानते थे। अधिकतर नौजवान, जो भारत में ही रहने वाले नौजवान, मार्क्सवाद से, विकासवाद से प्रभावित होकर नास्तिक बन रहे थे, तो यूरोप वाले क्यों नहीं बनते? स्वामी विवेकानंद जी उस समय सारे संसार को झकझोर दिया और भारत की अस्मिता का ज्ञान कराया। नवयुवकों के अंदर उनको ये ज्ञान हुआ कि भारत भी कोई शक्ति है, कोई चीज है, ज्ञान विज्ञान है भारत में। भारत एक मानवता का बहुत बड़ा पक्षधर देश रहा। तो भारतीयता उनके अंदर आई, नौजवानों के अंदर। स्वामी विवेकानंद जी के कारण, स्वामी कृष्ण वर्मा जी के कारण, महर्षि दयानंद सरस्वती के कारण, जो नौजवान विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो भटक रहे थे, भटकने से बच गए बहुत से। और सारे संसार ने भारत को एक महान देश के रूप में स्वीकार किया। तो स्वामी विवेकानंद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमें मानना चाहिए। हमें मानते हैं कि जो भाई स्वामी विवेकानंद जी को नहीं मानते वे गलत हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस आता है, या जन्मदिन आता है, या बोधरात्रि आती है, तो किसी की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला जाता है। आज दिवाली है, आप इंतजार करिए, देखिए कि क्या कोई नेता इसके महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर बोलता है? नहीं बोलेगा। आप इंतजार करते रह जाएंगे, किसी का वक्तव्य नहीं आएगा। तो मेरे मित्रों, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती को नहीं मानता था, आर्य समाज को नहीं मानता था। शुरू में, प्रारंभ में मैंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा, इतना गुस्सा आया, फाड़ करके फेंक दिया और फेंका कूड़ेदान पर ले जा करके। लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा कि अगर मर्द हो तो पूरे सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ो और उनका उत्तर दो, महर्षि दयानंद सरस्वती को गलत सिद्ध करो। फिर मैंने सत्याग्रह प्रकाश दोबारा खरीदा और मैंने तन्मय होकर के, एकाग्र होकर के सत्याग्रह प्रकाश को 25 बार पढ़ा। फिर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वीकार किया और मैंने देखा, महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को पढ़ा, तो मैंने स्वच्छ हृदय से ये स्वीकार किया कि महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा, विद्वान, योगी, कर्मठ, सभी कलाओं से विभूषित संसार में कोई महापुरुष नहीं है। ये मेरे हृदय के उद्गार है। मैं निश्चित रूप से ऐसा ही मानता हूँ
कि महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा, विद्वान, योगी, ज्ञानी महर्षि सृष्टि से लेकर और अब तक मेरे दृष्टि में महर्षि दयानंद जैसा संसार में कोई नहीं हुआ। और मैं ये भी मानता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा कोई नहीं है। चाहे तुम बुरा मानो चाहे भला मानो, लेकिन यह मेरी मान्यता है, महर्षि दयानंद सरस्वती इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े महापुरुष, सबसे बड़े त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा, ज्ञानी, मानवता के पुजारी महर्षि दयानंद सरस्वती थे।